कॉन्ट्रैक्ट रोल या फिर फुल टाइम। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए दोनों में। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट क्या है, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम मंथ की बात कर रहे हैं, 2 मंथ या जो भी है ETC, ठीक है, 2 मंथ या 3 मंथ, इसमें नो लिमिट, नो टाइम लिमिट। ठीक है, इसमें भी आपको 8 आवर अ डे करना होता है, 8 आवर अ डे, और इसमें भी 8 आवर्स अ डे। समटाइम यू हैव टू एक्सटेंड योर शिफ्ट 9 hours or something, ठीक है, but 8 hours is a regular time. Third, payment is decided on hourly basis. hourly basis पे पेमेंट डिसाइड होता है यहाँ पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल $20 पर आवर, ठीक है, या फिर $50 पर आवर, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पेमेंट डिसाइडेड ऑन एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस। एग्जाम्पल 115K पर ईयर, 120K पर ईयर। क्या समझ में आया थर्ड पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जब आप बात करेंगे ना, तो रेट की बात करेंगे आप आवरली बेसिस पे, बट अगर वही जॉब फुल टाइम होती तो आप एनुअल बेसिस पे बात करते। ये जो सैलरी है ना, ये पूरे साल की सैलरी है, ये पर घंटे की सैलरी है। तो अगर इसका इंटर कन्वर्जन हमें करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक, कैसे करेंगे आप? मल्टीप्लाई बाय 365, ये पर आवर है। पर आवर को फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट अ डे, which means 8. So 20 into 8 is 160 day. But how many days we have in the year? 365 or 369? Yes, 365. 160 calculate by 365, you will get a salary. But easy ये होता है, इसको ना करके इसको करना है हम कन्वर्ट। ठीक है, इसको करते हैं हम कन्वर्ट। इसको कैसे करते हैं? नो 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 नो। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की सैलरी है 120K डिसाइड करी हमने, ठीक है, साल की, तो उसका पर आवर कितना हो जाएगा? पर आवर, डायरेक्ट मैं आवर की बात कर रहा हूँ, डे वे की नहीं बात कर रहा, मैं मंथ की बात नहीं कर रहा, पर आवर की। ये इजी कैलकुलेशन हो जाएगा भाई, आपको किसी को अंडरस्टैंड कराना है जल्दी। यहाँ तो इजी था, पर घंटे तुम 50 कमाओगे, वो अपना कैलकुलेट कर लेगा डे का कितना हो रहा है ये सब। यहाँ साल की दे रखी है, आप डायरेक्ट आवर की कैसे कैलकुलेट करोगे? नो, द इजी कंसेप्ट इज डिवाइडेड बाई 2। कन्वर्जन, यहाँ कन्वर्जन लिख लीजिए, कन्वर्जन। आई नो, एनुअल सैलरी डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू आवरली रेट। पहले ये लिख लीजिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये थी 120 के, ऊपर रखिए 120 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? 60। ये आवरली रेट हो जाएगा पर आवर। हो गया काम। और ये बहुत दिमाग लगाया था जब जाके मुझे ये फॉर्मूला मिला था, ये मुझे किसी ने बताया नहीं। जिसने मुझे बताया था मेरे टीम लीड ने, बहुत लंबा कैलकुलेशन जॉब बता रहे हैं कि पहले उसे इसमें कन्वर्ट करो, फिर ये करो, वो करो। फिर मैंने बहुत एनालिसिस करी, इसको बहुत दिमाग लगा के मैं इस कैलकुलेशन पर पहुंचा, और ये कैलकुलेशन मेरा 100% एक्यूरेट है। ठीक है, मैंने बहुत बार इसे यूज़ करा। तो सीधा आपको क्या है, अगर आपके पास एनुअल सैलरी है, आप उसको 2 से डिवाइड करिए, आवरली रेट मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर कन्वर्ट करना है एनुअल में, इजी हो गया, ये डिवाइड करा था, ये मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
तो ये इस बंदे की एनुअल सैलरी कितनी होगी, जो 50, एक एग्जाम्पल, आदिल है जावा डेवलपर यूएस में, ठीक है, आदिल कमा रहे हैं $50 पर आवर, तो कितनी होगी साल की, $100, सॉरी 100K, लाख मार्क मत बताइए, 100K लगाना होता है वहाँ पर, लाख मार्क नहीं चलता। बताइए मसूद, सॉरी बाबू, हाँ आपको क्या लगा, 150 रुपये के है वो, वही के में ही आपको बोलना है, 120K यही बोलना है आपको, हाँ ये नहीं 1000, 120, 100 है ये करें, 120K दैट्स इट, इसका हो जाएगा 100K। अब 100K का क्या बोलेंगे आप, 100K पर ईयर ऐसा बोलेंगे, नहीं, आपको बोलना है पर डे। 100K पर डे का मतलब समझ रहे हैं, अंबानी हो गए फिर, पर ईयर नहीं बोलना होगा, बस 100K बोलेंगे, 100K में ही अंडरस्टूड है ये चीज़ यूनिवर्सल। हाँ, के का मतलब भी उनके दिमाग में आ जाएगा, हाँ फुल टाइम की बात हो रही है, पर ईयर की बात हो रही है। अगर आप के नहीं बोलोगे फिर वो ये समझेगा कि आवरली बात हो रही है, तो अगर आप के बोलोगे तो पर ईयर बोलना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू से पर ईयर, जस्ट से 130K। अब उसको अंडरस्टूड होगा 130K क्या होता है, बार बार चेक करना पड़ा है, कहीं आज भी बंद हो गया तो पूरी मेहनत बिगड़ जाएगी। इज इट, ठीक है, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है इसमें। एक और मेजर, ये मिटा दें ऊपर का, या रहने देते हैं, कहीं और लिख देंगे अगर छोटी मोटी जगह बचती है, ये मिटा देते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है, वाई पीपल चूज फुल टाइम। अच्छा ये सारी चीजें अब तक आपके सामने कुछ पॉइंट्स आ गए, आपको क्या लगता होगा ये ज्यादा लोग सिलेक्ट करते हैं ये, और क्यों, क्यों, यही मैं सोचता था पहले, क्या श्योरिटी रहती है जॉब की, बट दैट इज नॉट अ मेन रीजन। नो, वो तो दोनों में पड़ेगी। अच्छा ये कन्वर्जन लिख लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिब्बे में बंद कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम, देखिए मेन कंसेप्ट व्हाई दे पीपल चूज फुल टाइम, पॉइंट, नो बेनिफिट्स, विद बेनिफिट्स, विद नहीं बल्कि बेनिफिट्स लिखिए सर, बेनिफिट्स, इसमें होता है नो बेनिफिट्स, इसमें होता है बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो तो छोटी मोटी चीजें होगी, आई थिंक यही मेन है, यही 3 मेन है। डेंटल, 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 हाँ वही डेंटल, ये 3 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, यही बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस, एक और बेनिफिट्स। सो द फर्स्ट वन इज हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है आपको, ठीक है, आप बीमार हो जाओगे आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, आपके स्पाउस को और आपके बच्चों का, ठीक है, शादी कर लीजिएगा मसूद टाइम पर, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, नो बेनिफिट्स। 401K, इसे क्या पढ़ते हैं, 401K, 401 क्यों दिएगा, ठीक है, इसे पढ़ते हैं 40 भी नहीं, 4O, ओ 0 को ओ पढ़ते हैं, ठीक है, यस 0 को ओ पढ़ते हैं। अब ये ना हो ओ को आप 0 पढ़ते हैं तो ऐसा मत करिएगा, सिर्फ यहाँ 0 को ओ पढ़ते हैं, वो नंबर जब आप लिखोगे ना जैसे 90 तो 9O बोलेंगे आप, ठीक है। तो यह है 401K, 401 की एक बेनिफिट्स हैं इनका, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर है डेंटल, डेंटल क्या होता है, डेंटल होता है दांतों का इलाज। यूएस के अंदर डेंटल कॉस्ट बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, बहुत कॉस्टली ये चीज़ है डेंटल कॉस्ट।
वो ज़्यादातर अमेरिकन साहब ने देखे होंगे, उनके दांत में स्टील और ये सब लगी होती है, ठीक है, तो वो इलाज कराते हैं अपने दांतों पे, बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो सब कवर हो जाता है। डेंटल बहुत कॉस्टली है, मैं बता रहा हूँ, जितनी उनकी साल की सैलरी नहीं है ना, उससे ज़्यादा खर्चा इसमें बैठ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उन्हें डेंटल मिलता है। फिर है पीटीओ, पीटीओ इज पेड टाइम ऑफ, ठीक, पेड टाइम ऑफ मतलब आप छुट्टी करोगे उसका पैसा मिलेगा, छुट्टी पे भी पैसा मिलेगा, बट इसमें कुछ नहीं है। मैं 99% कुछ नहीं होता, कुछ कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है, यहाँ एक एक्सेप्शन है, ओनली 2% ऑफ कंपनीज ऑफर benefits for contract position। सिर्फ 2% कंपनी होंगी, कुछ ही होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन बेनिफिट देती है, वरना 98% वो मना कर देती है कि हम बेनिफिट्स नहीं देंगे, बेनिफिट्स उन्हें फुल टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई जॉब फुल टाइम है या कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे पता चलेगा? यस, उस पर लिखा आया होगा, ठीक है। अगर उस पर फुल टाइम नहीं लिखा और सिर्फ ये लिखा है 6 मंथ, तो समझ जाओ कॉन्ट्रैक्ट है। 6 मंथ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ फुल टाइम लिख देगा वो, और फुल टाइम लिखा है तो ये सब खुद ही आ जाएगी चीज़ें, ये पूछना नहीं है कि ये है ये नहीं है, फुल टाइम में ये खुद आएंगी खुद ब खुद, ठीक है। अगर फुल टाइम रूल है तो ये खुद ब खुद इसमें एज अ बोनस ऐड हो जाती है, ये लिखा नहीं होता, ये अंडरस्टूड होती है चीज़, अंदर भी नहीं, कहीं नहीं लिखा होगा, बॉस वो लिख देगा फुल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट में हाँ आपको पता करना पड़ेगा अपने मैनेजर से, लिखा नहीं होगा, आप अपने मैनेजर से, इसमें नहीं लिखा होता, उसमें बस कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा, आपको खुद फाइंड आउट करना है, अपने मैनेजर से पूछना है कि ये क्लाइंट हमें बेनिफिट्स दे रहा है नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूँ 99% केस में नहीं देता, तो आप मान के चलो नहीं देगा। कुछ कंपनी जो देती हैं तो आपका मैनेजर खुद बता देगा कि यहाँ बेनिफिट्स भी है, जैसे वन ऑफ देम इज BFW, ये एक एयरपोर्ट क्लाइंट है यूएस का, टेक्सास के अंदर, ये बेनिफिट प्रोवाइड कराता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट इसने अब बंद कर दिए हैं, ठीक, तो नो बेनिफिट्स फर्दर। इसमें क्या है कि फुल टाइम लिख देगा, आप अंडरस्टूड है कि ये सब, अगर कोई पूछता है बेनिफिट, जैसे कुछ को नॉलेज नहीं होती तो आप उसे बताएंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, 401k आ जाएगा, डेंटल आ जाएगा, पीटीओ आ जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक, क्योंकि जो वो होते हैं ना जो डेटा एंट्री वाले ये सब होते हैं, इन्हें ये सब नहीं पता होता, जो डेवलपर टाइप के होते हैं ना, ये टेक्निकल लाइन के, उन्हें पता होती है सारी चीज़ें, लेकिन जो स्टाफ वाले होते हैं, जैसे नॉर्मल काम हो गया ना, स्वीपर हो गया, झाड़ू लगाने वाला या सफाई क्लीनर रूम वाला, उन्हें नहीं पता होता क्या होता है ये सब, तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कभी कभी, उन्हें ये नहीं पता 401k क्या है, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता पीटीओ क्या है, उन्हें डेंटल नहीं पता, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस पता होगा बस, तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वरना जो टेक्निकल बंदे होते हैं या हेल्थ केयर वाले जो बंदे होते हैं, जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, आरडीओ वारडीओ, ये सब उन्हें सब पता होता है, उनका तो काम यही है, उनका तो डेंटल है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उन्हें सब आइडिया होगी, ठीक है, मिटा दें। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि लोग किसको प्रेफर करते होंगे, फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट? फुल टाइम, फुल टाइम, बाबर, वाई फुल टाइम? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स, ओके, द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट, लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रीफर करते हैं, द रीजन इज वो इसमें इतना कमा लेते हैं, ये सब कवर कर लेते हैं खुद, समझ में आई बात? सैलरी कम होती है, कुछ जॉब्स होती है इनमें सैलरी बहुत अच्छी थी, वरना 120k 110 ये सब होती है, और इसमें बहुत पैसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में। 120k का मतलब क्या होता है? 120k मीन्स $60 पर आवर, $60 पर आवर, और इसमें पता है कितने कितने डॉलर्स मिल जाते हैं? 150, 120, इसका डबल मिल रहा है, ठीक है, हर महीने डबल कमा रहे हो, तो बच नहीं जाएगा पैसा, तो वैसे ही क्लेम हो जाएगा। और कुछ कंपनी अपने बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं थर्ड पार्टी, तो उनके जरिए बेनिफिट्स खरीद लेते हैं, तो इन्हें सस्ते पड़ जाते हैं, तो लोग प्रीफर, बोथ simultaneously, yes they do, but those are very talented and those credit only goes to Indian people, अमेरिकन नहीं करेगा ऐसा, इंडियन पीपल ही करते हैं ये सब, लेकिन ये जब करते हैं जब पोजीशन रिमोट होती है, या आगे पढ़ाएंगे,
जब रिमोट होती है ना वर्क फ्रॉम होम तभी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन साइड में तो पॉसिबल ही नहीं है सब करना। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट टुडे। हमने ये सब देख लिया। इसका एक और देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको और कवर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर आपको क्या लगता है क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट टू हायर या C2H? C2H का सिंपल ये फंडा है, जैसे लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी शुरू में जॉब 6 महीने 5 महीने, उसके बाद आपको एज अ फुल टाइम हायर कर लेंगे। अच्छा, फुल टाइम का एक और नाम है डायरेक्ट हायर, डायरेक्ट हायर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में क्या होता है, शुरू में तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे 2 महीना 3 महीने जो भी, उसके बाद आप फुल टाइम पे कन्वर्ट हो जाओगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुरू में क्या होगा, सैलरी आपको मिलेगी वही $50 या जो भी है, उसमें ये सब नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जब जैसे आप कन्वर्ट होगे हायर पे, यहाँ से जैसे आप जंप करोगे ना इस पे हायर फुल टाइम पे, आपको ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, मतलब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट होता है बाद में हायर। तो ये क्यों होता है, आपको कोई आइडिया क्यों होता है? जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था एक फुल टाइम, तो ये चीज़ क्यों हो गई? वेरी गुड आदिल, सेम थिंग, they just want to analyze the person they hired. ठीक है, they want to analyze him, how he or she is working, whether he is professional, the work area, the work ethics, right? If they meet the criteria of a company, then they will convert to hire. ठीक है, वरना वो हायर नहीं करते। अब ये चीज़ क्यों है, टेस्टिंग के लिए होगी ये सारी चीज़ें। किसी बंदे को हायर करा, पहले उसको एनालाइज करेंगे कुछ महीने तक, 6 महीने तक उसका परफॉर्मेंस एनालाइज होगा, तो वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। जब उन्हें लगेगा उसका क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फिर वो उसे कन्वर्ट कर देंगे, वरना फिर ये सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगी ना अगर उसे पहले से कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो कुछ कंपनी ये फॉलो करती हैं, वरना ज़्यादातर कंपनी वो करती है कॉन्ट्रैक्ट, फिर कुछ कंपनी उसके बाद सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर। दैट्स प्रीटी मच अबाउट टुडे।